अगले दिन राज्य तिलक होना था, अयोध्या की राज्य पदवी पर उनको बिठाया जाने वाला थे, लेकिन हुआ क्या? 14 वर्ष राम वनवासी, भेज दिया वन में, अपनी पत्नी और भैया के साथ चले गए वन में। आपको सुनने में बहुत सहज लग रहा होगा बंधुओं, लेकिन राम जी वन के लायक थे नहीं। इतने कोमल, इतने सुकोमल श्री राम जी। लक्ष्मी जी कहती हैं कि लक्ष्मी जब चरण दबाती है ना भगवान के, तो भगवान कहते हैं आराम से दबाओ, दर्द हो रहा है। लक्ष्मी आराम से दबाती, बोले और आराम से दबाओ, और आराम से, बोले अभी भी लग रही है हमको, धीरे दबाओ। तो लक्ष्मी अपने हाथ ऊपर करके अपनी छाया से पांव दबाती है, भगवान कहते हैं हाँ अब ठीक है। इतने कोमल हैं। और ऐसे कोमल ठाकुर जी निष्ठुर वन में बिना पादुकाओं के घूम रहे हैं, ये साधारण बात है? परिवार से दूर, घर से दूर, वन में कुछ खाने को मिल जाए तो ठीक है, नहीं तो वैसे ही। उसमें भी सीता जी का हरण हो गया। कहां तक देखूं, कहां तक बताऊं मैं आपको? यदि देखोगे तो कष्ट भरा जीवन है सबका, पर आध्यात्मिक होने से, आध्यात्म पथ, भक्ति पथ स्वीकार करने से कष्ट जाएंगे ऐसा नहीं, लेकिन कष्ट से लड़ना कैसे है, कष्ट से जूझना कैसे है, उस स्थिति से बाहर निकलना कैसे, ये आपको आध्यात्म जरूर सिखा देगा। जो भक्ति का अनुगामी नहीं, भक्ति का पथिक नहीं, ऐसा व्यक्ति दुखी हो जाता है, पस्त हो जाता है, हार जाता है, अब मैं क्या करूं, मेरे पास कोई रास्ता नहीं। लेकिन आध्यात्मिक व्यक्ति को सब पता है कि मुझे इस स्थिति से कैसे निकलना है। हमारे ब्रज में एक पद गाते हैं, ब्रज के नंद लाला राधा जी के सांवरिया, सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया। ब्रज के नंद लाला राधा जी के सांवरिया, सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया। ओ ब्रज के नंद लाला राधा जी के सांवरिया, सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया। ब्रज के नंद लाला राधा जी के सांवरिया, सब दुख दूर हुए जब तेरा। करताल बजा के गाओ, श्री राधा रमण लाल की। पुकारे तुम्हें गिरधर गोपाला, मीरा पुकारे तुम्हें गिरधर गोपाला, मीरा पुकारे तुम्हें गिरधर गोपाला, ढल गया अमृत में विष का भरा प्याला,
प्याला, कौन मिटाए उसे जिसे तूने रख लिया। सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया। दूर हुए जब तेरा नाम लिया। ओ सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया। सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम आओ भाव से। ओ ब्रज के नंद लाला, राधा जी के सांवरिया, सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया। ब्रज के नंदलाला, राधा जी के सांवरिया, सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम जय हो। बोल वृंदावन बिहारी लाल की। ओ देख रहे हो तुम मेरे दुखड़े सारे। देख रहे हो तुम मेरे दुखड़े सारे। हाँ देख रहे हो तुम मेरे दुखड़े सारे। देख रहे हो तुम मेरे दुखड़े सारे। कब दर्शन दोगे मेरी आँखों के तारे। कब दर्शन दोगे मेरी आँखों के तारे। ओ मेरी आँखों के तारे। अधर पे मुरली है, कांधे पे कामरिया, सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया। सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया। गाओ ब्रज के नंद लाला, राधा जी के सांवरिया, सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया। राधा जी की सांवरिया, सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम। आओ गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। मेरा बांके बिहारी नंदलाल मेरो है। बांके बिहारी
देख रहे हो तुम मेरे दुखड़े सारे। बहुत सुंदर पंक्ति है। ठाकुर जी को सब पता है हमारे जीवन में दुख क्या चल रहे हैं, लेकिन नाथ हमें नहीं चाहिए कि आप हमारे दुख दूर करो। ये हमारे प्रारब्ध के कर्म हैं, सब आ रहे हैं हमारे जीवन में, हम भोग लेंगे उनको, पर हमारी अभिलाषा कुछ और है। क्या? हमारे जीवन में दुख आए, दुख सह लेंगे, लेकिन कब दर्शन दोगे मेरी आंखों के तारे। हमारी अभिलाषा तो यह है नाथ कि जिस प्रकार घाव हो जाने पर उस पर औषधि लगाई जाती है, ऐसे ही दुख भोगने के बाद इन दुखों की औषधि आपका दर्शन है। वो कब होगा हमको? कैसा दर्शन? अधर पे मुरली है, कांधे पे कामरिया, सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया। इसलिए भैया दुख तो दूर होने वाले हैं नहीं, ये बात तो आप गांठ बांध लीजिए। जब तक जीवित रहोगे कोई ना कोई चिंता, कोई ना कोई परेशानी, कोई ना कोई दुख, दारिद्र्य, ये तो लगे ही रहेंगे। स्वामी विवेकानंद कहते थे यदि आपके जीवन में एक दिन भी कोई चुनौती नहीं आती है, बिना चुनौती के पूरा दिन निकल जाता है, तो आप जी ही नहीं रहे हो। आप जीवित हो और आप जी रहे हो, भगवान की आपके ऊपर दृष्टि है, ये तब मानो जब आपको रोज चुनौती मिले। स्कूल में जो बैक बेंचर्स होते हैं, सबसे पीछे जो बच्चे बैठते हैं, टीचर कई बार उनसे एग्जाम, उनके टेस्ट ही नहीं लेता, उनसे पूछता ही नहीं है। लेकिन जो आगे बैठते हैं उनकी रोज परीक्षा होती है, सबसे पहले क्वेश्चन भी उनसे ही पूछा जाएगा, कुछ भी पढ़ाने के बाद में टेस्ट भी सबसे पहले पेपर उन्हीं को दिया जाएगा। एग्जाम के बाद टेस्ट शीट जब ली जाती है, एग्जाम शीट ली जाती है, सबसे पहले उन्हीं की ली जाएगी। इसीलिए जो कम पढ़ने वाले बच्चे हैं हमारे स्कूल के समय पे, वो पीछे ही बैठते थे। क्यों? ताकि हम बच जाएं। ऐसे ही भैया संसार में ये जो विपत्तियां हैं ना, ये सब टेस्ट हैं हमारे, ये सब एग्जाम हैं। यदि आप इससे बच रहे हो, रोज नहीं हो रहा जीवन में कुछ भी प्रतिकूल, तो यही समझो कि आप संसार रूपी इस कक्षा में सबसे पीछे बैठे हो। भगवान रूपी अध्यापक आपसे कुछ पूछता ही नहीं, आपको देखता ही नहीं, आपसे कुछ पूछ ही नहीं पाता। लेकिन आपके जीवन में हर दिन कोई चुनौती आ रही है, तो यही समझो कि आप इस संसार रूपी कक्षा के सबसे आगे वाले बच्चे हो। और ठाकुर जी रोज एक परीक्षा लेते हैं, लो बेटा इसको और दो, ये और बताओ, कल क्या पढ़ाया था ये और दिखाओ। और परीक्षाएं लेने से बालक में निखार आता है। विश्वास मानिए, जिसने अपने जीवन में बहुत सहा हो ना, उसके पास 5 मिनट बैठ जाना आपको बहुत पॉजिटिविटी लगेगी उसमें से, क्योंकि वो सह करके चल रहा है ना आगे। अपने जीवन में बहुत सारी विपत्तियां सही हैं, तो उसका निर्माण ऐसा हो जाता है कि वो 4 लोगों को सिखाने वाला बन जाता है। आज भारत के कई 10 उपलब्ध लोगों के नाम सोच लीजिए अपने दिमाग में, जिनको आप सोचते हो ये बहुत श्रेष्ठ हैं, जिनकी बातें आपको कुछ सिखाती हैं, जिनके देखने से आपको कुछ मोटिवेशन मिलता है। ऐसे 10 लोगों को सोच लीजिए और उनका पूरा जीवन देखिए, फिर हो ही नहीं सकता कि वो खुशहाल जीवन जी के यहां पहुंच गए हो ना। निश्चित अपने जीवन में सहा है। हमारे संस्कृत में एक शब्द है, उसका अर्थ होता है सहते। सहते शब्द, सहते शब्द के 2 अर्थ होते हैं। सहते शब्द का पहला अर्थ होता है सहना, अपने जीवन में बहुत सहना। और सहते शब्द का दूसरा अर्थ होता है जीतना। तो एक संत ने कहा, बोले जो सहेगा वही जीतेगा। जिसने सहा ही नहीं अपने जीवन में, वो जीत नहीं पाएगा। इसलिए भैया जो लोग कहते हैं कि हम तो रोज हनुमान चालीसा करते हैं, हम तो रोज मंदिर जाते हैं,
हम तो रोज वृंदावन को याद करते हैं, आपकी कथा रोज सुनते हैं, फिर भी कष्ट क्यों आ रहा है? अरे तो तुम क्या इसके लिए सुनते हो कि कष्ट ना आए? कष्ट तो आएगा। ये मंदिर जाना, हनुमान चालीसा करना, अपने नियम पाठ पूजा करना, कथा सुनना, वैदिक आध्यात्मिक भक्ति के मार्ग पर चलना, इससे कष्ट दूर नहीं होते। कष्ट से लड़ने की, जूझने की सामर्थ्य मिलती है। कथा इस भाव से कभी मत सुनना कि इसको सुनने के बाद मेरे जीवन में सब सुखी सुख रहेगा ना। कथा इस भाव से सीखो, सुनो कि कल को मेरे जीवन में कोई चुनौती आए तो उसमें मुझे क्या करना है, ऐसा मुझे व्यास जी से कुछ मिले। जैसे कि अभी कोविड काल आया था तो वैक्सीन लग रही थी ना सबको, तो वैक्सीनेशन से क्या हो रहा था? कोविड नहीं होगा ऐसा नहीं है, इम्यून पावर बढ़ जाएगी आपकी, लड़ने की शक्ति आ जाएगी। वो वायरस तो आएगा लेकिन आपकी इम्यून पावर से, इम्यूनिटी से वो इतना प्रभाव नहीं डाल पाएगा आपके ऊपर। जब शुरुआत हुआ था कोविड का, वो समय सबको याद होगा, 2020 21 मार्च, जिस दिन प्रथम घोषणा प्रधानमंत्री जी ने की थी कि 21 दिन का लॉकडाउन। महाराज, हम 20 मार्च को पटना से कथा करके लौटे थे और जो दिल्ली में हवाई जहाज उतरा था जिसमें हम आए, वो अंतिम लैंडिंग थी दिल्ली इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर। उसके बाद कोई प्लेन ही नहीं उतरा। हमको लोग ऐसे देख रहे थे उस समय, जो लोग उस फ्लाइट से उतरे, और हम ज्यादा लोग नहीं थे, 20-25 लोग थे बस, कि यही कोरोना वायरस है क्या। और फिर हम आए वृंदावन। वृंदावन में हमारे घर के सब लोगों ने 10 बाल्टी गर्म पानी बाहर रखवा दिया था और सीधे बाहर से ही एक रास्ता खोल दिया, ऊपर छत में जाके 10 दिन तक रहना, नीचे मत आना। उस समय कितने भयभीत थे लोग, लेकिन हमारी माँ या बड़े बूढ़े बोले तुम ये काढ़ा बना के पियो, इससे क्या है क्षमता बढ़ेगी, ये होगा वो होगा। हुआ कुछ नहीं था, बाहर से आए थे इसलिए सब भयभीत थे। इसका मतलब क्या? आज तक भी कोविड की कोई दवाई नहीं है कि उसको खाने से आपको कोविड नहीं होगा ना, होगा। पर हाँ, वैक्सीनेशन है तो आपका मतलब, इसका मतलब आपकी इम्यून पावर अब ऐसी है कि आप उससे लड़ सकते हो। ठीक वैसे ही बंधु, आध्यात्मिक और भक्ति के मार्ग जो हैं ये आपकी इम्यून पावर को बढ़ाते, कष्ट दूर नहीं करते। कष्ट तो आएगा। पृथ्वी पर जन्म ही हमारे इसीलिए हुआ, भोगने के लिए, कर्म फल। तापत्रय विनाशाय, ऐसे श्री कृष्ण को हम बारंबार प्रणाम करते हैं। श्री कृष्णाय वयम नो, ये महात्मा का पहला श्लोक है। अब हम कथा क्रम में आगे चलें। नैमिषारण्य क्षेत्र में 88,000 सौनकादि ऋषि बैठे हैं और 88,000 सौनकादि ऋषियों ने सूत जी से मानव कल्याण का प्रश्न किया। प्रश्न क्या किया कि हे भगवान, इस भयानक कलिकाल में भगवत प्राप्ति का श्रेष्ठ से श्रेष्ठ और सरल से सरल उपाय क्या है? कृपा करके हमको बताइए। तब सूत जी महाराज ने उत्तर देते हुए कहा, भगवान इस कलिकाल में एक ही उपाय है, कब? केवल क्या? श्रीमद् भागवतम शास्त्रम कलौ कीरेण भाषितम। इस कलिकाल में केवल और केवल भागवत का आश्रय ही आपको भगवत प्राप्ति करा सकता है। आप भागवत जी की सन्निधि में चले जाओ। जय हो। तब सौनकादि ऋषियों ने पूछा, महाराज ये भागवत क्या है? इस भागवत का थोड़ा महात्म तो बताइए। तब यहां से महात्म शुरू होता है और महात्म सुनाते हुए सूत जी महाराज ने बताया कि भैया एक बार की बात है, नारद जी महाराज बद्रीनाथ गए और श्री बद्रीनाथ में सनक सनंदन सनातन सनत कुमार, भगवान के प्रथम अवतार, इन सनत कुमारों ने नारद जी से कहा कि नारद जी आप दुखी क्यों हो, क्या बात है?
तब नारद जी ने कहा भैया पृथ्वी पर सब डामाडोल स्थिति है, हमने तो सोचा था पृथ्वी बड़ी बढ़िया है, लेकिन पृथ्वी तो बड़ी विचित्र है, इसलिए पृथ्वी की स्थिति से हम बड़े परेशान हैं। सब जगह परेशानी सहते हुए जब हम वृंदावन गए तो वृंदावन में हमने एक आश्चर्य देखा। क्या आश्चर्य देखा? कि एक परम सुंदरी युवती और उसकी गोद में 2 वृद्ध लेटे हुए हैं। मैंने उस युवती से पूछा तुम कौन हो? तब उस युवती ने बताया मैं भक्ति हूं और ये दोनों मेरे पुत्र हैं, इसका नाम ज्ञान है, इसका नाम वैराग्य है। ज्ञान और वैराग्य के इस बुढ़ापे को देखकर के मैं बड़ा परेशान हो गया। तब भक्ति महारानी को मैंने वचन दिया कि मैं उनके इस बालक के कष्ट को दूर करूंगा। बंधु हुआ क्या, आज भी कभी कभी ऐसा लगता है ज्ञान वैराग्य वृद्ध हैं। क्यों? भक्ति तो सबके मन में है, भक्ति तो सब करते हैं, लेकिन ज्ञान और वैराग्य किसी के पास नहीं। ज्ञान का मतलब हम लोग क्या समझते हैं? ज्ञान का मतलब बहुत नॉलेज होना ज्ञान नहीं होता। मैं अपनी कथाओं में हर कथा में इस बात को कोट करता हूं। बहुत ज्यादा अध्ययन करने से, बहुत शास्त्र ग्रंथ बुकों को पढ़ने से जो आप नॉलेज बिल्डअप करते हो उसको ज्ञान नहीं कहते। ज्ञान का मतलब होता है सही गलत की पहचान, सद असद का विवेक होना, इसको ज्ञान कहते हैं। कई बार आपने अनुभव किया होगा पढ़े लिखे लोग निर्णय नहीं ले पाते अपने जीवन के, और कई बार अनपढ़ गंवार लोग भी ऐसे निर्णय लेते हैं कि उससे सबका भला हो जाता है। ये निर्णयात्मका बुद्धि होना, इसको ज्ञान कहते हैं। बहुत ग्रंथों का अवलोकन ज्ञान नहीं कहलाता। थ्रू आउट संस्कृत बोलते हैं, फ्लुएंट इंग्लिश बोलते हैं, ये ज्ञानी है ना। रावण बहुत अच्छी संस्कृत बोलता था और बहुत अच्छी नहीं बोलता था, ऐसी बोलता था कि वो जब बोलता था तब सब शांत हो जाते थे। ऐसी स्तुतियां गाता था महादेव की कि महादेव के भी तीसरे नेत्र खुल जाते थे। ज्ञानी बहुत था लेकिन विवेकी नहीं था। सबने समझाया, बोले रावण तुम गलत कर रहे हो, सीता जी का हरण करके ले आए हो। रावण बोला मुझको ज्ञान मत दो, मैं जानता हूं मैं क्या कर रहा हूं। अब लोग इस बात पर भले ही बोलते हैं कि रावण को पता था कि ये सीता जी कौन है, वो चाहता था कि राम जी के हाथों मरूं। ये सब बातें अलग पक्ष की हैं। पर यदि एक व्यक्ति विशेष की बात देखी जाए, यदि उसकी केवल उस समय की स्थिति देखी जाए, तो उसका ज्ञान किस काम का कि वो एक पराई स्त्री को हरण करके ला रहा है। लंका जला दी हनुमान जी ने, तब भी समझा नहीं, संभला नहीं। इसको आप ज्ञान कहेंगे? नहीं, ये अविवेक है, अज्ञान है। ऐसे व्यक्ति का कितना भी पढ़ा लिखा होना कोई श्रेयस्कर नहीं होता। पढ़ लिख तो बहुत गया बेटा, लेकिन पिताजी की एक नहीं सुनता। मां कुछ भी कहती रहे, कभी करता ही नहीं। दादा दादी को तो कभी पूछता ही नहीं, एक हाथ से पांव छूता है, वो भी दूर से ही। हमारे यहां कहा गया एक हाथ से पैर छीने से पुण्य खत्म हो जाते हैं। आजकल बच्चे जानते ही नहीं हमको कैसे पांव छूने चाहिए। तो ज्ञान का मतलब क्या है? मूल रूप क्या है ज्ञान? ज्ञान का मतलब विवेक, और विवेक मतलब सही और गलत की पहचान, सद असद का भाव। और ये केवल आपको सत्संग से ही मिल सकता है। सत्संग का मतलब क्या है? ये जो अभी आप कर रहे हो, यहां पर आप 3 बजे आके बैठे, 6:30 7 बजे तक बैठोगे, मौन रहोगे, कुछ नहीं बोलोगे, केवल सुनोगे, ये सत्संग है। किसी सज्जन व्यक्ति का संग करना, वो भी सत्संग है। धोती पहनना, बगलबंदी पहनना, तिलक लगाना, कंठी माला पहनना, ये भी सत्संग है। शुद्ध आहार करना, विदाउट ऑनियन गार्लिक भोजन बना के ठाकुर जी को भोग लगा के पाना, ये भी सत्संग है। हर स्थिति में भगवत वस्तु को स्वीकार करना ही सत्संग कहलाता है। और सत्संग व्यक्ति को विवेकी बनाता है।
आप कई लोग मेरे से कहते हैं, मेरी उम्र के बच्चे, मेरे साथ स्कूल में पढ़े बच्चे, कि भाई यार एक बात बताओ, तुम जब स्कूल आते तब तो पैंट पहनते थे, अब क्यों नहीं पहनते? पहले तो तुम जीन्स पहन लेते थे, अब क्यों नहीं पहनते? मैंने कहा देखो भाई, हम जो कथा कहते हैं ना, यदि मैं जीन्स पहन के आऊं तो मेरी बात का प्रभाव ही नहीं होगा। मैं टी शर्ट पहन के बैठ जाऊं तो मेरी बात का कोई प्रभाव नहीं होगा। ये भेष का ही प्रभाव आधा हो जाता है। और इसका प्रभाव केवल मेरी बात पर होगा, आप पर होगा ऐसा नहीं, मुझ पर भी होता है। आप पैंट शर्ट पहन के बाहर मार्केट में चले जाओ, किसी भी ढकेल पर खड़े होके खा लो, आपको कोई नहीं पूछेगा। मैं जाऊं, मैं ढकेल पर खड़ा हो जाऊं, 5 लोग और खड़े हो जाएंगे, कहो ब्यास जी अरे यहां ढकेल का खा रहे हो, आपको शोभा नहीं देता यहां खाना। क्यों? मेरा स्वरूप मुझे अलाउ नहीं करेगा वहां जाने से। मतलब ये स्वरूप मुझको दूषित स्थानों पर जाने से भी रोक रहा है। आप तिलक लगाए हो, तिलक लगा करके आप मधुशाला में नहीं जा सकते। अरे मैं अपनी बताऊं, फ्लाइट में हम लोग जाते हैं, विदेश जाते हैं, तो विदेश में क्या है कि विदेशी फ्लाइटों में वो पीने की वस्तु भी देते हैं लोगों को। हमारा तिलक और हमारे स्वरूप देख करके एयर होस्टेस हमसे पूछती भी नहीं है। क्यों? उसको पता है कि तिलक और धोती में है, तो ये क्यों पिएंगे या ये क्यों खाएंगे। तो वो मैं अनुभव करता हूं उस बात का कि ये मैं देखूं तो सही, मुझसे पूछेगी भी क्या। अरे वेज नॉन वेज का भी जब सेशन आता है तो वो पूछती ही नहीं, नॉनवेज बोलती ही नहीं है। क्यों? उसको पता है कि इनका स्वरूप बता रहा है ये नॉनवेज तो दूर दूर तक नहीं खाते होंगे। तो ये सत्संग नहीं है कि मेरा स्वरूप ही बता दे रहा है सामने वाले को कि मेरा स्वभाव क्या हो।